Hello, my dear student. Now I am explaining the Cymos inflorescence. चलिए, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ने से पहले ये पता करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। ये डायग्राम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इट इज द एग्रीगेशन ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, है ना। फ्लावर का ग्रुप, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं उसको? ये लाइन होती है पेडंकल, है ना। पेडंकल को ही हम बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्या बोलते हैं? फ्लोरल एक्सिस। इस पे ये लगे हैं फ्लावर, है ना। फ्लावर की डंडी को हम बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल, है ना। तो जब फ्लावर एक ही एक्सिस पर यानी फ्लोरल एक्सिस पर लगे होते हैं तो उनको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। ब्रैक्ट हमको बताता है कि ये फ्लावर है, ये इसका क्या है? पेडिसिल है। ये फ्लावर हो गया। और फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल सेम। ये एक तरह का रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस है। ध्यान रखिए, रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस में टिप पर फ्लावर नहीं होता, साइड से फ्लावर निकलते हैं और टिप बराबर ग्रो करता रहता है। इसको हम बोलते हैं रेसीमो। और ये जो डायग्राम ये कंपाउंड का है, कंपाउंड रेसीमोस। कंपाउंड में आपको करना क्या है? ये पेडंकल है, ये भी पेडंकल है। जब पेडंकल ब्रांच हो जाए तो कंपाउंड बन जाएगा किसी भी चीज में, है ना। ये पेडिसिल, ये क्या है? पेडिसिल, है ना। ये लाइन क्या है? पेडंकल, है ना। इधर ये क्या है? पेडिसिल। चलिए अब देखते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। साइमोस मेन एक्सिस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। रेसीमोस में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। यहां पर साइमोस के केस में मेन एक्सिस जो होती है लिमिटेड ग्रोथ शो करती है। क्यों? क्योंकि टिप पे क्या लग जाता है? फ्लावर। जब टिप पे फ्लावर लग जाएगा तो ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। अब जो भी फ्लावर निकलेगा लेटरल साइड से निकलेगा। किससे निकलेगा? लेटरल साइड से निकलेगा। इसका मतलब फ्लावर के नीचे से निकलेगा। तो ये पहला फ्लावर हुआ, तो ये दूसरा फ्लावर हुआ, और ये क्या हुआ? तीसरा फ्लावर हुआ। अब यहां से फ्लावर निकला, यहां पे ग्रोथ रुक गई, है ना। फिर इसके साइड से निकलेगा फ्लावर, है ना। तो ये ओल्ड फ्लावर है, ये न्यू फ्लावर। इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? बेसिपिटल। बेसिपिटल मतलब बेस पर यंग हो और टिप पर ओल्ड। तो टिप हो गया, टिप पर ओल्ड। इसका इसके बेस से निकल रहा है तो ये बेसिपिटल हुआ, है ना। बेस पे यंग निकलेगा। अब यहाँ ग्रोथ रुक गई, फिर यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ ग्रोथ रुक जाएगी। तो रेसीमोस में ग्रोथ कंटिन्यूस होती है और बेसिपिटल में साइमोस पर टिप पे क्या निकल आता है? फ्लावर। जब टिप पे फ्लावर निकल आएगा तो लेटर उसके नीचे से एक्सिलरी बड के पास से, नोड के पास से नया ब्रांच निकलेगा। फिर इससे दो निकलेंगे। ये एक्चुअल में बाई पैरस अरेंजमेंट है जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। फ्लावर अरेंज इन ए बेसिपिटल मैनर। क्लियर हो गया? बेस पर यंग। ओपनिंग ऑफ द फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल, है ना। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर, है ना। ये फ्लावर अंदर होगा, ये फ्लावर क्या होगा? बाहर। तो ये अंदर से बाहर है, मतलब ये फ्लावर पहले ओपन होगा, ये बाद में ओपन होगा। ये फ्लावर पहले ओपन हुआ, ये बाद में ओपन हुआ, क्योंकि ये ओल्ड फ्लावर, ये यंग फ्लावर। फिर से देखिएगा, ये मेन फ्लावर था, अब यहाँ पे दूसरा फ्लावर निकला। तो ये वाले फ्लावर, ये वाला फ्लावर पहला है, ये दूसरा है। तो पहले ये ओपन हुआ, फिर ये ओपन हुआ, तो अंदर से बाहर लग रहा है, इसलिए इसको बोला सेंट्रीफ्यूगल। यूजली द ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप, बता दिया। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ये इसकी क्या हुई? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के टॉप पर ग्रो कर रहा है। तो साइमोस में मेन एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ शो करेगी। मेन एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ शो करती है। फ्लावर बेसी पीटल अरेंज्ड होते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर सेंट्रीफ्यूगल होती, मैंने आपको बता दिया, है ना। और ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ होता है? टॉप पर होता है। यंग फ्लावर बेस पर होता है। चलिए, जो साइमोस होता है तीन तरह से होता है। मोनोकैसियल, सिंपल डाइकैसियल और पॉलीकैसियल। मोनोकैसियल बोलते हैं यूनिपैरस। क्या बोलते हैं? यूनिपैरस। डाइकैसियल को हम बोलते हैं बाई पैरस, और इसको बोलते हैं मल्टी पैरस। तो इसके तीन नाम हैं। यूनिपेरस के दो टाइप है, हेलिक्वाइड और स्क्वारपॉइड।
हेलिक्वाइड में ये हो, स्क्वायर पॉइंट में ये हो गया है, ये नया फ्लावर निकला, इसके बेस से दूसरा फ्लावर निकला, फिर इसके बेस से तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। तो ये बेस से निकल रहा है, ये सबसे यंग ओल्ड फ्लावर होगा, ये सबसे यंग है ना। तो ये स्क्वायर पॉइंट हेलिक्वाइड ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। एनसीईआरटी में केवल बाई पेरस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मैंने बताया डाई कैसल को क्या बोलते हैं, बाई पेरस। तो ये ओल्ड फ्लावर, इसके बेस से यंग फ्लावर निकला, 2 नंबर फ्लावर, फिर ये 3 नंबर फ्लावर। तो बेस से यंग निकलेगा, टिप पर क्या रहेगा, ओल्ड। अब ये पहले निकला, ये बाद में, तो ओपनिंग अंदर से बाहर हो रही, ओपनिंग अंदर से बाहर हो रही, जिसको बोला सेंट्रीफ्यूगल। और बेस पे यंग है तो बोलेंगे बेसी पिटल। ये मल्टी पैरस है ना। तो ये आपको मिलेगा कोरिएंडर में मिलेगा, है ना। ये आप आगे देखेंगे, क्योंकि बाई पैरस ही एनसीईआरटी में दिया है, तो अपन सिर्फ बाई पेरस पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है मॉर्फोलॉजी में। ये ओल्ड फ्लावर है टिप पर, बेस पे यंग निकल रहा है, ये इसका ब्रैक्ट है, इसका क्या है, ये ब्रैक्ट है, ये इसके कैलेक्स है, इसके क्या है, कैलेक्स। तो ये लेबलिंग में आ सकता है, ये इसके कैलेक्स हो गए, ये इसके क्या हो गए, पेटल। ओल्ड फ्लावर टिप पे हो गया, बेस पे यंग फ्लावर हो गया। ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, बेसिपिटल। ये यूनी सॉरी बाई पेरस का डायग्राम है। ये आपने प्लांट देखा, ये बिल्कुल वही प्लांट है, निक्टेंथस। ये देखिए, ये उसका यंग फ्लावर था, ये यंग, यहाँ से ओल्ड फ्लावर, सॉरी ये ओल्ड फ्लावर है, यहाँ से यंग फ्लावर निकल रहे हैं बेस से, इसलिए बेसी पिटल। और सेंट्रीफ्यूगल, देखिए ये पहले निकला, फिर यहाँ से 2 निकले, फिर इसके बाद यहाँ से 2 निकलते रहेंगे, है ना। ये निक्टेंथस इसका एग्जाम्पल है, और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये निक्टेंथस के फ्लावर है, आपने देखे होंगे, बहुत कॉमन फ्लावर होते हैं, है ना। इसको सौरो फ्लावर ही बोलते हैं ना, सौरो ऑफ द फ्लावर बोलते हैं, सवेरे उठते ही गिरने लगते हैं। तो इनमें बाई पेरस अरेंजमेंट होता है, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है। बाई पेरस मतलब हर बार 2, एक इधर एक इधर, फिर इधर एक इधर, हर बार 2 ब्रांच निकलती है, इसलिए बोलते हैं बाई पेरस। जब एक ब्रांच निकलती है तो बोलते हैं यूनिपेरस, यहाँ एक ब्रांच निकल रही है तो बोलेंगे यूनिपेरस। जब 2 ब्रांच निकलेगी तो बोलेंगे बाई पेरस, और जब कई ब्रांच निकलेगी तो बोलेंगे मल्टी पेरस, है ना। तो ये अपना बाई पेरस और यूनिपेरस क्लियर हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं।